हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। और ये सबसे पहले जो आप देख रहे हैं पीले कलर की, ये बॉल है और इससे सभी के घरों में होगी और इससे हम लोग खेलते हैं। ये चारों तरफ से गोल होती है। और इसके बाद देखो, ये स्लेट है, दफ्ती है, जिससे हम लोग लिखते हैं। और बच्चे जब छोटे होते हैं तो इसी से लिखना स्टार्ट करते हैं, इसी से सीखते हैं। और ये देखेंगे आप, बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, चारों तरफ से प्लेन है। और इसको हम लोग आगे देखते हैं। एक ये डिब्बा है और ये इसमें देखेंगे नीचे तली और ऊपर जो ढक्कन, ये प्लेन है, बाकी ये पूरा वक्र है, ठीक है। और अब हम लोग इसके बाद जो है देखते हैं, ये जो है ईंट रखी हुई है। और ईंट में आप देखेंगे एक ये तल है, दूसरा ये ऊपर की तरफ तल है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है और इधर छठवा है। कुल 6 तल हैं और सभी तल जो है समतल हैं। इसके बाद ये देखो, ये इसको हम लोग शंकु के आकार का बोलते हैं, जो टोपी हम लोग बर्थडे पे लगाते हैं। तो ये नीचे जो है गोल है और ऊपर छोटी होती चली जाएगी, सबसे ऊपर जो है नोक निकल आएगी। तो इसमें भी एक समतल होता है और एक वक्रतल। तो इसी से संबंधित हमारी ये एक्सरसाइज है, जो कि कक्षा 6 की गणित की इकाई 7 जो है ज्यामिति और धारणाएं हैं। और इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि ये जो आकृतियां हैं विभिन्न प्रकार की, इनका हम लोग मेजरमेंट, मापन कैसे करेंगे और इसको हम लोग किस तरीके से आगे इसके बारे में जानकारी जुटाएंगे। तो उसी का बेसिक जो है वो इस एक्सरसाइज से स्टार्ट हो रहा है। तो चलते हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड पे और वहाँ से हम लोग इस एक्सरसाइज के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अब हम लोग बोर्ड पर आते हैं और ये जो एक्सरसाइज है 7A, इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बहुत आसान प्रश्न है। और इसमें पहला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों को हमें भरना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। पहला है असंख्य, एक और वक्र। इन शब्दों को इनमें भरना है, ठीक है। तो सबसे पहला है कि समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो समतल में स्थित, मान लिया एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, तो इन दोनों बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। तो एक हमारा यहाँ पर रिक्त स्थान में आ जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, वो है कि समतल में स्थित किसी रेखा में कितने बिंदु होते हैं। वही बात यहाँ पे आ जाएगी कि ये अगर रेखा है तो इसमें कितने बिंदु हैं। तो इसमें हमारे असंख्य बिंदु हैं। कितने बिंदु हैं? असंख्य बिंदु हैं। तो यहाँ पे हम असंख्य भर देंगे, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। आगे देखते हैं, गोले का तल कैसा होता है। तो गोला हमारा कुछ इस तरीके से होता है और ये समतल नहीं होता है, ये हमारा होता है वक्र तल। तो इसमें हम भर देंगे वक्र तल, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आ गया। आगे देखते हैं, वो हमारा दिया गया है, समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो समतल में स्थित किसी एक बिंदु से होती हुई ये अगर बिंदु है तो अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। कहने को हम ये कह सकते हैं कि असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो इसमें भरा जाएगा वो हो जाएगा असंख्य। और इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2 पर। तो बच्चों, हमारा यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के सामने कोष्टक में सही चिन्ह और गलत कथन के सामने कोष्टक में गलत का चिन्ह लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला है कि कागज का तल समतल होता है। तो कागज हमारा कैसा होता है? प्लेन होता है, समतल होता है। तो ये हमारा सही है। आगे कह रहा है कि 3 असंरेखीय बिंदुओं से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं। तो देखो, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो इससे असंख्य समतल नहीं हो सकते हैं। जैसे बोर्ड है तो ये 3 इसी समतल पर आएंगे तीनों बिंदु। दूसरा समतल तिरछा नहीं होगा, तिरछा अगर होगा तो 2 में से 3 में से एक बिंदु हट जाएगा, ठीक है। तो 3 असंरेखीय बिंदुओं से एक ही समतल खींचा जा सकता है और इसमें कह रहा है असंख्य। तो ये हमारा हो जाएगा गलत, ठीक है। आगे हमसे कह रहा है कि समतल में स्थित 2 रेखाएं सदैव समांतर होती हैं। ये भी गलत है। जैसे ये समतल है पूरा, तो एक रेखा ये खींच दी, एक रेखा ये खींच दी। अब ये दोनों समांतर है क्या? नहीं समांतर है। तो इस प्रकार से ये भी हमारा असत्य हो गया, क्योंकि समतल में 2 रेखाएं किसी भी तरीके से खींची जा सकती। आगे है हमारा, कमरे की दीवार का तल समतल है। तो ये बिल्कुल सही है। कमरे की ये दीवार है और इसका तल हमारा समतल ही है। तो पहला सही है, दूसरा गलत, तीसरा गलत और चौथा सही है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। और अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर।
तो बच्चों यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है कि स्तंभ ए एवं स्तंभ बी के सही जोड़ों का मिलान करना है। ठीक है, तो पहला स्तंभ में कुछ वस्तुएं दी गई हैं और स्तंभ बी में लिखा है कि समतल है, समतल और वक्र, और तीसरा है वक्रतल। तो इनको हमें छांटना है इसमें। तो सबसे पहला है कि ग्लोब। ग्लोब कैसा होता है? पूरा गोल होता है, यानी पूरा वक्रतल होता है। तो ये हमारा आएगा आर में। ठीक है, इसके बाद स्टील की अलमारी, ये समतल होती है, प्लेन आगे पीछे सब प्लेन लगे होते हैं, तो ये हमारा आएगा समतल में। खीरा कैसा होता है? खीरा पूरा टेढ़ा मेढ़ा होता है, वक्रतल होता है, तो ये भी हमारा आर में आ गया। लोहे का पाइप, देखो जो लोहे का पाइप अंदर से खोखला होता है तो वो उसमें केवल वक्रतल होता है, तो ये हमारा वक्रतल में आ जाएगा। ठीक है, और आगे आता है शंकु। शंकु हमारा होता है नीचे प्लेन होता है और ऊपर इस तरीके से तिरछा होता चला जाता है, तो ये हमारा समतल और ये इधर वाला हिस्सा वक्रतल होता है, तो ये समतल और वक्रतल दोनों में आता है। श्याम पट का तल, ये हम लोग इस समय लिख रहे हैं, ये श्याम पट पे ही लिख रहे हैं, तो ये हमारा तल कैसा होगा? समतल होगा। इसके बाद ठोस बेलन। ठोस बेलन में क्या होता है? समतल और वक्रतल दोनों होते हैं। ठोस होता है ना, तो ऊपर नीचे जैसे डिब्बा है तो वो ऊपर ढक्कन और नीचे तली, ये दोनों समतल होते हैं, तो ये समतल और वक्रतल में आ गया। कांच की गोली। कांच की गोली कैसी होती है? ये चारों तरफ से गोल होती है, तो ये हमारा वक्रतल हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो समतल में दो आए हैं, एक तो दूसरा नंबर है और श्यामपट छठवां नंबर है। समतल और वक्रतल में हमारे नंबर आए हैं, ये एक पांचवा और सातवां। अब वक्रतल में क्या क्या आए हैं? एक, एक के बाद तीन, तीन के बाद चार और चार के बाद आठ, तो ये हमारे वक्रतल थे। और इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। और अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। इसको आप लोग एक बार फिर से देख लें, कहीं पे कोई समस्या हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न दिया गया है कि ठोस बेलन में कितने समतल और कितने वक्रतल होते हैं। तो देखो ठोस बेलन हमारा इस तरीके से होता है, ये है ना, और ये हमारा पूरा गोल होता है, वक्रतल होता है, तो ये हमारा एक तो हो गया वक्रतल, और ये दोनों हमारे हो गए समतल। तो कुल मिला के यहाँ पर हमें एक वक्रतल मिलेगा और समतल कितने मिलेंगे? 2 समतल ये होते हैं। ठीक है, समझ गए। अब आगे प्रश्न है कि समतल के 3 गुण बताइए। यहाँ पे हम तीनों गुण लिख चुके हैं, आप लोग सिर्फ इसको पढ़ लीजिए। तो समतल में एक बिंदु से जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर ये हमारा समतल है तो ये इस बिंदु से अनंत रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कि 3 असंरेखीय बिंदुओं से सिर्फ और सिर्फ एक ही तल खींचा जा सकता है। ठीक है, तीसरा है एक ही समतल में स्थित रेखाएं परस्पर या तो समांतर होंगी अथवा प्रतिच्छेद करेगी। ये समतल है तो या तो रेखाएं इस तरीके से होंगी, दोनों का अंतर समान होगा, और या फिर इस तरीके से होंगी तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, और अंत में प्रश्न है हमारा कि समतल वाली वस्तुओं और वक्रतल वाली वस्तुओं के 4 उदाहरण दीजिए। अभी पिछला प्रश्न हम लोगों ने किया था, स्तंभ में मिलान किया था, उसी से उदाहरण लिए हैं और 4 उदाहरण हमने लिखे हैं। स्टील अलमारी। समतल के उदाहरण हैं श्यामपट का तल और कागज का तल और स्लेट दफ्ती जिसमें हम लोग लिखते हैं रख के। वक्रतल के उदाहरण कांच की गोली हो गई हमारा, और लोहे का पाइप हो गया जो गोल होता है, खीरा हो गया, और अंत में ग्लोब जिसमें हम लोग पूरी दुनिया का नक्शा देखते हैं। ठीक है, तो बाकी और भी आप लोग अपने मन से सोच के 2-2 उदाहरण समतल और वक्रतल के दीजिएगा और आंसर अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज देना। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 7A कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम लोग इस वीडियो में कक्षा 6 की इकाई 7 अभ्यास 7B ज्यामितीय अवधारणाओं के जो प्रश्न हैं उनको हम लोग देखेंगे। बहुत आसान और बहुत छोटे से प्रश्न हैं। तो उसमें पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक रेखा खींचिए और अंग्रेजी वर्णमाला के एक छोटे अक्षर का प्रयोग करके उसका नाम लिखिए। तो रेखा सबसे पहले इस कुल मिला के ये इससे आपको पता चल जाएगा कि रेखा को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो देखो रेखा
कुछ लोग ये लग रहा होगा कि ये रेखा है, जबकि ये रेखा नहीं है। रेखा हमारी तब होगी जब इस तरफ ये तीर और इस तरफ ये तीर, अब ये हमारी रेखा हो गई। और रेखा को हम ए बी इससे प्रदर्शित नहीं करते हैं। रेखा को छोटे से अक्षर कोई भी एल या एम या एन ए बी सी जो भी है छोटा स्मॉल लेटर में होगा और उससे हम इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। रेखा जो है वो दोनों तरफ तीर होते हैं। रेखा खंड अगर है तो तीर नहीं होगा, तो उसको हम लोग रेखा ना कह के रेखा खंड कहेंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि अपने आसपास में उपलब्ध वस्तुओं की सहायता से कोई 3 ऐसे उदाहरण दीजिए जिनसे रेखाओं या भाग का बोध होता हो। तो सबसे पहला है रेल की पटरियां, दूसरा है पटरी की कोरे और तीसरा है मेज के सिरे। ये 3 एग्जाम्पल हमने लिए हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग ले सकते हैं। रेल की पटरियाँ जैसे हैं तो ये इस तरीके से पटरी होती है, तो ये बिल्कुल जो है सीधी होती है और ये हमारा रेखाओं का उदाहरण है, इधर से आती है इधर जाती है। पटरी जो है उसमें भी दोनों सिरे होते हैं इस तरीके से, और ये हमारा ये सिरा इधर अगर बढ़ाएंगे पीछे तो ये भी अनंत तक जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा। ठीक है। और मेज के सिरे जो है, मेज जो हमारी होती है और इसके भी सिरों को अगर हम लोग इधर उधर तक बढ़ाएंगे तो ये हमारे जो है अनंत तक जाती है, या उसका एक भाग है उस भाग को प्रदर्शित करती है। ठीक है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। और प्रश्न नंबर 3 हमारा है कि रेखा और किरण में अंतर क्या है, उसको हमें खींच के स्पष्ट करना है। तो देखिए आप, फिर से हम कहेंगे रेखा जो होती है उसमें दोनों तरफ तीर होते हैं, इधर भी और इधर भी, और इसको ए बी सी किसी से भी छोटी संख्या से प्रदर्शित कर दिया। किरण क्या होगी, ये हमारी हो गई रेखा, बहुत ध्यान देखना। और किरण हमारी क्या हो गई, ये इसमें ओ और ये ए इस तरीके से प्रदर्शित होगी, और ये एक निश्चित बिंदु से चलती है। यहाँ पे निश्चित बिंदु होता है, इधर जो है तीर नहीं होगा, निश्चित बिंदु से चलकर अनंत तक जाती है। जैसे टार्च की रोशनी, सूर्य की किरण, तो टार्च अगर हम यहाँ से लगाएंगे, जैसे यहाँ पे ओ है तो यहाँ से मैंने टार्च लगाई तो यहाँ से आगे तक जाएगी किरण। ठीक है। तो ये हमारा हो गया किरण। अब अंतिम प्रश्न है, चौथा प्रश्न है हमारा कि दिए गए प्रारंभिक बिंदु, निगमन बिंदु और एक अन्य बिंदु से होकर जाने वाली एक किरण खींचिए। तो एक किरण हमें खींचनी है। ये मान लिया कोई बिंदु है ए, और यहाँ से एक ये बिंदु बीच में पड़ेगा बी, और यहाँ से होकर जाने वाली एक किरण हमने ये खींच दी, यहाँ पे डाल दिया सी। तो ए से चली और एक अन्य बिंदु बी से होते हुए एक किरण जो है ये आगे सी की तरफ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। तो ये था प्रश्न नंबर 4, और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 7B कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। डिस्कस करेंगे दक्षता अभ्यास 7 जो कि कक्षा 6 की इकाई 7 ज्यामितीय उदाहरणों से ली गई है। तो बच्चों देर किस बात की, चलते हैं क्लास में और देखते हैं कि क्या है आज का प्रश्न नंबर 1। तो पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा दिया गया है कि 3 संरेख बिंदु से होकर जाती हुई कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो 3 बिंदु अगर एक सीध में है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो आंसर इसमें आएगा 1। ठीक है, एक रेखा खींची जा सकती है, क्योंकि 3 बिंदु और तीनों बिंदुओं से होती हुई संरेख हैं तो एक ही रेखा खींची जा सकती है। अगर संरेख ना होते तो एक भी रेखा नहीं खींची जा सकती थी जो तीनों बिंदुओं से होती हुई जाए। अब प्रश्न नंबर 2 है कि कागज के तल पर निम्नांकित बिंदुओं को अंकित कर स्पष्ट कीजिए। कागज के तल पे हमें इनको स्पष्ट करना है। तो पहला इसमें है कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। बहुत आसान है, ये हमारा एक है बिंदु O, और इससे एक ये रेखा हो गई, एक ये रेखा हो गई, एक ये रेखा हो गई, एक ये रेखा हो गई। कुल मिला के अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है। तो दूसरा प्रश्न क्या है, वो है हमारा कि 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो 2 बिंदु अगर हैं तो 2 बिंदुओं से होती हुई सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो आंसर हमारा आ जाएगा 1 रेखा। ठीक है। आगे प्रश्न कह रहा है कि 3 बिंदु जो संरेख नहीं है में से 2-2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो 3 बिंदु अगर हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, तो 2-2 बिंदुओं को मिलाएंगे तो कितनी रेखाएं होंगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी। ये रेखा है ना, तो ये इधर ऐसे जाएगी, ये भी रेखा है तो ऐसे जाएगी,
और ये भी रेखा है, तो ये इस तरीके से जाएगी। कुल मिला के हमारी 3 रेखाएं खींची जा सकती हैं और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि 4 बिंदु जिनमें से कोई 3 संरेख नहीं है, उसमें से 2-2 बिंदुओं की कितनी रेखाएं होंगी। तो देखो 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु। एक ये रेखा हो गई, एक ये रेखा हो गई, एक ये रेखा हो गई और एक ये रेखा हो गई। 4 तो ये हो गई और विकर्ण वाली एक ये रेखा हो गई और एक ये रेखा हो गई। कुल मिला के 6 रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। अंत में एक प्रश्न हमारा दिया गया है, वो है हमारा कि 5 बिंदु जो जिसमें कोई 3 संरेख नहीं है में से 2-2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखो यहाँ पे 5 बिंदु, 1 2 3 4 5। बहुत ध्यान से देखना, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई और 5वीं ये हो गई। तो 5 तो ये रेखाएं हो गई चारों तरफ वाली। अब ये 2-2 को मिलाएंगे, एक ये हो गई और दूसरी ये यहाँ से जाएगी, ये 2 हो गई। तो 5 और 2 7। अब यहाँ से एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो ये 8 हो गई। यहाँ से एक ये हो गई और एक ये, और यहाँ से एक ये हो गई और एक ये। तो कुल मिला के आप भी देखेंगे खींच के निकल के आएंगी 10 रेखाएं। तो यही 10 रेखाएं जो है ये हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 2 और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि स्तंभ ए एवं बी के सही जोड़ों का मिलान कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत मज़ेदार प्रश्न है और ये पूछा भी जाता है अक्सर। तो देखो यहाँ पे हमें मिलान करना है किरण, रेखा, रेखाखंड और बंद आकृति। तो किरण क्या होगी? किरण मैंने बोला था एक निश्चित बिंदु से चलती है और अनंत तक जाती है। तो ये वाला तीर का निशान कहाँ पे लगा है? ए बी में लगा है। तो ये हमारा इसमें आएगा, यहाँ पे एक तरफ तीर लगा है। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं रेखा। रेखा हमारी होती है जिसमें दोनों तरफ तीर होता है। रेखा में क्या होता है? दोनों तरफ तीर होता है। तो इसमें देखो कहाँ पे दोनों तरफ है, यहाँ पे है। तो ये हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद है रेखाखंड। रेखाखंड में कहीं भी चिन्ह नहीं होता है, केवल ये इतना भाग होता है। तो ये कहाँ पे? ये वाला है। तो ये हमारा ये हो जाएगा, इसमें कहीं पे भी इधर उधर तीर नहीं लगा है। ठीक है, तो अगला है हमारा बंद आकृति। बंद आकृति जहाँ से शुरू होती है वहीं खत्म होती है, ए बी और फिर ए पे आ गई। तो ये हमारी हो गई बंद आकृति। और इसी के साथ हमारा ये प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। चौथा प्रश्न देखते हैं, वो है हमारा किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखो, रेखा अगर कोई हमारी है तो इसमें ये रेखा हमारी अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। इसमें कितने बिंदु होते हैं? असंख्य बिंदु होते हैं, असंख्य बिंदु होते हैं, यानी अनंत बिंदु होते हैं। और यही हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया गया है कि दी गई आकृति में रेखाओं का नाम लिखिए। तो आकृति कहाँ पर दी है? ये इस तरफ आकृति दी है। तो इसमें कौन कौन सी रेखाएं हैं? तो देखो ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। ठीक है, वही हम लोग लिख देते हैं। तो ये हो गई हमारी ए बी, ठीक है, उसके बाद बी सी, सी डी, ए डी, ये रेखाएं हो गई। और रेखा है तो ऊपर तीर लगेगा दोनों तरफ। ठीक है, ये इसमें भी दोनों तरफ तीर लगेगा, इसमें भी दोनों तरफ तीर लगेगा और इसमें भी दोनों तरफ तीर लगेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रेखाएं। अब आगे कह रहा है कि आकृति की उन रेखाओं का नाम लिखिए जो बिंदु ए से होकर जाती है। अब यहाँ पे देखो बिंदु ए कहाँ पे है? तो बिंदु ए हमारा है यहाँ पे। तो यहाँ से होते हुए कितनी रेखाएं जाती है? एक ये और एक ये। तो एक ए बी और एक ए डी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ए बी कोमा ए डी। ठीक है, और ये चूंकि रेखाएं हैं फिर से वही काम, ऊपर दोनों तरफ तीर लग जाएगा। ठीक, आगे कह रहा है आकृति में बंद आकृति का नाम लिखिए। तो बंद आकृति कौन सी है? बंद ए बी सी डी ए, ये हमारी बंद आकृति है। तो हम लिख देंगे ए बी सी डी ए। ठीक है, आंसर हो गया। आगे कह रहा है आकृति के ए डी जे। देखो कहाँ पे है? के ए डी जे, ये आकृति पूछ रहा है कैसी है, बंद है कि खुली है? अब आप ही बताओ, ये बंद है कहीं आगे? नहीं बंद है। तो ये हमारी आकृति हो जाएगी
खुली, ये हमारी खुली सही है, ठीक है, खुली, बंद आकृति नहीं है। आगे हमसे कह रहा है कि आकृति KAL, तो देखो KAL ये आकृति कैसी है, ये वाली, ये भी हमारी इधर खुली है, बंद नहीं है, तो इसमें भी हम लिख देंगे ये बंद नहीं है, ये भी है हमारी खुली आकृति, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये प्रश्न नंबर 5 जो है कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग इन रेखाओं को, रेखाखंडों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। और अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 6 पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 6वां प्रश्न दिया गया है कि निम्नांकित आकृति में एक बिंदुगामी रेखाएं और उनके संगमन बिंदु लिखिए। तो ये इधर चित्र बना हुआ है और इसमें से बिंदुगामी रेखाएं जो है और उनके संगमन बिंदु लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे संगमन बिंदु A पर। तो संगमन बिंदु A पर कौन कौन सी रेखाएं हैं, Q है, N है और ये एक ये और एक ये L। तो QNL रेखाएं, ठीक है। अब इसके बाद एक और संगमन बिंदु है यहाँ पर B, तो हम लिखेंगे संगमन बिंदु B पर। तो B पर क्या होगा, इसमें कौन कौन सी रेखाएं हैं, 4 रेखाएं हैं, एक तो ये T, P, M और Q, ठीक है, T, P, M, Q रेखाएं। तो कुल मिला के इस बिंदु पे कितनी रेखाएं आ रही हैं उन सबके हमने नाम लिख दिए, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा है कि पार्श्व चित्र में AFB कैसी आकृति है, AFB यानी ये आकृति कैसी है, तो ये आप देख रहे हैं कैसी है, बंद आकृति है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बंद और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न कह रहा है कि FDD' ये कैसी आकृति है, तो ये आप देख रहे हैं कि बंद नहीं हो रही है, इधर खुली है, तो इसमें हम लिख देंगे खुली आकृति और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखा आपने, ये हमारा प्रश्न नंबर 6 और इसी के साथ ये हमारी दक्षता अभ्यास और इसी के साथ ये इकाई 7 ज्यामिति और धारणाएं कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, एक्सरसाइज समझ में आई होगी। और अगर एक्सरसाइज समझ में आई है, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर अवश्य करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो और एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।